Hello guys, welcome to Focus, the Touch Talk. So today we have question number 3 of miscellaneous exercise from plane trigonometry SL part 1, and our question is, in any triangle ABC we have to show that this. Okay, तो चलो आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस करो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव कि वी हैव अ ट्रायंगल एबीसी. तो हम एक ट्रायंगल को यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं. ये हमने एक ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म कर लिया. ठीक है, ओके. साइड्स को डिनोट कर लिया ए, बी और सी. अब हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि ए माइनस बी बाई सी इक्वल टू टेन ए बाई टू माइनस टेन बी बाई टू अपॉन टेन ए बाई टू प्लस टेन बी बाई टू. पहला क्वेश्चन ये है, और दूसरा कुछ ऐसा है, ए प्लस बी बाई सी इक्वल टू वन प्लस टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू अपॉन वन माइनस टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू. ठीक है, तो चलो. तो सबसे पहले तो आप एक रूल पे फोकस करो, साइन रूल. साइन रूल के बारे में आप जानते हो, साइन रूल ऑफ ट्रायंगल. हम इसे कुछ इस तरीके से नोट करते हैं, ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी. ओके, ये ऐसा कुछ होता है. अब इसको क्या किया हमने कि इसको एक कांस्टेंट के इक्वल मान लिया, के के इक्वल मान लिया. अगर ऐसा हमने के इक्वल मान लिया तो आप ऐसा चेक करोगे कि साइन ए का वैल्यू क्या आएगा. साइन ए इक्वल टू आ जाएगा आपका ए बाई के. ठीक है, ठीक वैसे ही साइन बी, ये आपको मिल जाएगा बी बाई के, और साइन सी ये आपको मिल जाएगा सी बाई के. ये ऐसा कुछ मिल जाएगा. ठीक है, ओके. अब हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे. पहला क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, हमें शो क्या करना है कि a माइनस बी अपॉन सी इक्वल टू है ये टेन ए बाई टू माइनस टेन बी बाई टू, टेन ए बाई टू माइनस टेन बी बाई टू अपॉन टेन ए बाई टू प्लस टेन बी बाई टू. ठीक है, तो हम यहाँ आर एच एस से स्टार्ट करते हैं. यहाँ लिखते हैं आर एच एस इक्वल टू जो है वो उससे नोट कर लिए, टेन ए बाई टू माइनस टेन बी बाई टू अपॉन टेन ए बाई टू प्लस टेन बी बाई टू. अच्छा, इसे हमने क्या किया कि आप इसे क्या करो कि टेन को साइन कॉस के फॉर्म में आप चेंज कर दो. तो टेन को जब साइन कॉस के फॉर्म में आप चेंज करोगे तो ये न्यूमरेटर में आप कुछ ऐसा लिखोगे, साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू, ओके, माइनस साइन बी बाई टू अपॉन कॉस बी बाई टू. ठीक है, और ये होल अपॉन क्या आ जाएगा, सेम यही चीज़ आएगा, प्लस के साथ साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू प्लस साइन बी बाई टू अपॉन कॉस बी बाई टू. ये ऐसा कुछ आएगा. अच्छा, जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, साइन ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू माइनस साइन बी बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू, और ये होल अपॉन ये आएगा साइन ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू प्लस साइन बी बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू. ओके, ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा है नहीं. इस टर्म को इस टर्म से आपने एलिमिनेट कर दिया. अच्छा, इस न्यूमरेटर पे आप फोकस करो और यहाँ पे इस पे फोकस करो. ये दोनों इस फॉर्मूले पे बेस्ड है. तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसा लिखा, साइन ए प्लस माइनस बी, तो दिस इक्वल टू ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी, ओके, प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी. ठीक है, तो यहाँ पे प्लस वाले के साथ प्लस वाला फार्मूला और माइनस वाले के साथ माइनस वाला.
ओके, तो ये जो दोनों हैं ये इसी पे बेस्ड है। तो आप यहाँ पे इससे आप यहाँ पे ब्रैकेट में नोट करो, इस फॉर्मूले का हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे सामने नए स्टेप में ये कुछ ऐसा आ जाएगा, साइन a/2 माइनस b/2, ओके, अपॉन साइन a/2 प्लस b/2, और ये कुछ ऐसा बन गया, साइन a माइनस b/2 अपॉन साइन a प्लस b/2, ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, अब आगे आप देखो, जैसा कि आप जानते हो a प्लस बी प्लस सी दिस इक्वल टू पाई, तो यहाँ से हम ऐसा अगर लिखें a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू पाई/2 माइनस c/2, ओके। तो यहाँ से अगर हम साइन ले ले दोनों तरफ, साइन a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू, यहाँ ये क्या आ जाएगा, साइन पाई/2 माइनस c/2, यानी ये सब किसके बराबर आ जाएगा, साइन पाई/2 माइनस c/2 किस क्या होता है, तो ये होता है कॉस c/2। ये हमने इसलिए बताया कि यहाँ पे साइन a प्लस b/2 जो है उसे हम कॉस c/2 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, न्यू स्टेप आपका फिर से कुछ ऐसा बन जाएगा, साइन a माइनस b/2 अपॉन कॉस c/2, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 इंटू साइन c/2। अब 2 इंटू साइन c/2 से क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो क्या इफेक्ट जनरेट होता है, ये हमने यहाँ पे कर लिया 2 इंटू साइन c/2 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, और न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, साइन a माइनस b/2, ओके। तो डिनोमिनेटर को भी हमने कर लिया 2 इंटू साइन c/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और कॉस c/2 तो पहले से है, ओके। तो अब देखो क्या क्या इफेक्ट जनरेट हुआ। सबसे पहले तो आप इस वाले फॉर्मूले पे फोकस करो कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कौन से फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो ये है साइन 2 थीटा पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि दैट इज़ 2 साइन c/2 इंटू कॉस c/2, ये हो जाएगा साइन 2 इंटू c/2, यानी साइन c के बराबर, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये हो जाएगा साइन c के बराबर। अब न्यूमरेटर पे आओ, न्यूमरेटर में आप साइन c/2 पे ही हमें थोड़ा फोकस करना है, और यहाँ हमने फिर से कुछ ऐसा लिखा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या, पाई। तो ये कुछ ऐसा बन गया, a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, यानी a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू पाई/2 माइनस c/2, ओके। और हमें बनाना है अगर साइन c/2, तो यहाँ दोनों तरफ कॉस अप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो साइन c/2 बनेगा। दोनों तरफ अगर आप कॉस लेते हो, कॉस a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या ले लोगे आप, कॉस पाई/2 माइनस c/2, जो कि किसके बराबर आएगा, साइन c/2 के बराबर आएगा। यानी साइन c/2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस a प्लस b/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपने लिखा है साइन c/2, उसकी जगह पे आप लिख लो कॉस a प्लस b/2, और यहाँ पे ये जो टोटल टर्म आपने लिखा है 2 इंटू साइन c/2 इंटू कॉस c/2, उसकी जगह पे आप क्या लिख लो, साइन c लिख लो। तो देखो क्या मिलेगा, ये मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू, ये आ गया 2 इंटू साइन c/2 की जगह पे हमने लिख लिया कॉस a प्लस बी बाई 2, ओके, इंटू फिर ये जो साइड में बचा पड़ा है साइन a माइनस b/2, साइन a माइनस b/2, ओके। और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या बचा है, साइन c, ये हमारे सामने नया टर्म आया। अच्छा, फिर से आप एक फॉर्मूले पे फोकस करो, अगर हमने कुछ ऐसा लिखा साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस
तो ये किसके इक्वल आएगा, तो ये आएगा 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी, ये इसके इक्वल हमारा फॉर्मूला आने वाला है। तो यहाँ पे भी तो कुछ ऐसा ही है, 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी, ए की जगह पे ये पूरा टर्म है और बी की जगह पे ये पूरा टर्म है, यानी ये पूरे टर्म को हम कुछ ऐसा तो लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख लो, ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बेसिक फार्मूलों की जानकारी है तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे कुछ ऐसा लिख लो, इसकी जगह पे साइन ए प्लस बी का मतलब ये पूरा टर्म पूरे से प्लस होगा, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी बाई 2, ओके, और माइनस साइन ए माइनस बी मतलब ए प्लस बी, इससे आप माइनस कर रहे हो ए माइनस बी को, तो ये आ जाएगा माइनस ए और प्लस बी अपॉन 2 और दिस होल अपॉन साइन सी, ओके, ये कुछ ऐसा आया। तो अब यहाँ पे आप चेक करोगे, ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल होगा, यहाँ से माइनस ए प्लस ए कैंसिल होगा, तो ये बचेगा क्या 2a, और 2a को ये 2 कैंसिल करेगा तो यहाँ साइन ए बचेगा, और यहाँ 2b को 2 कैंसिल करेगा तो साइन बी बचेगा, यानी ये हमारे सामने क्या आया, ये आया साइन ए माइनस साइन बी अपॉन साइन सी, ये कुछ ऐसा आया। अब बन गया। अब चेक करो कि स्टार्टिंग में साइन ए साइन बी और साइन सी का वैल्यू क्या था। आप यहाँ पे चेक कर लो, आपने स्टार्टिंग में ही लिखा था साइन ए का वैल्यू क्या था ए बाई के, साइन बी का बी बाई के और साइन सी का सी बाई के। तो इन सारे वैल्यूज़ को अगर आप पुट करते हो यहाँ पे तो देखो फटाक से आपका आंसर आएगा। अब यहाँ पे लिख लो ए बाई के माइनस बी बाई के अपॉन सी बाई के। तो यहाँ पे आप चेक कर लो, ये के से ये सब कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई के को कॉमन लोगे सब कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे सामने आया क्या, यही आया ना, ए माइनस बी अपॉन सी इक्वल टू क्या है LHS, ये हो गया प्रूव्ड। अब सेकेंड क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ए प्लस बी बाई सी, हमें इसे प्रूव करना है इक्वल टू 1 प्लस tan ए बाई 2 tan b बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan ए बाई 2 इंटू tan b बाई 2, ठीक है। यहाँ भी हम RHS से स्टार्ट करते हैं, तो लिख लिया RHS इक्वल टू 1 प्लस tan ए बाई 2 इंटू tan b बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan ए बाई 2 इंटू tan b बाई 2। यहाँ भी आप फटाक से क्या करोगे, इन सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, और साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो सोल्व करोगे तो यहाँ से भी डिनोमिनेटर और यहाँ से भी डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल होगा। तो ओवरऑल आपके पास आएगा क्या, यहाँ पे सोल्व करने के बाद यहाँ पे आएगा कॉस ए बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2, ओके, अपॉन कॉस ए बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2, ये कुछ ऐसा आएगा। अब ये तो फॉर्मूला हो गया कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का ना, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये कुछ ऐसा होता है कॉस ए प्लस माइनस बी, दिस ऑल इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पे उल्टा होता है, प्लस वाले के साथ माइनस और माइनस वाले के साथ प्लस। तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ओके, ये आपके मेमोरी में रहना चाहिए, ठीक है। चलो ओके, तो न्यूमरेटर यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा कॉस ए माइनस बी बाई 2 अपॉन कॉस ए प्लस बी बाई 2, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। चलो यहाँ भी हम कॉस ए प्लस बी बाई 2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन सी बाई 2 तो ईजिली लिख सकते हैं, तो ये कुछ ऐसा आ गया कॉस ए माइनस बी बाई 2 बाई साइन सी बाई 2, ठीक है। साइन सी बाई 2 आया तो यहाँ भी आप मल्टीप्लाई कर लो,
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो 2 cos c बाई 2 से, ओके, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई, इस बार आपने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 2 इंटू कॉस सी बाई 2 से, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा आपका 2 इंटू कॉस सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ओके, अपॉन यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लिख लेंगे 2 इंटू साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2, ये कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से न्यूमरेटर में cos सी बाई 2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ओके, अपॉन यहाँ से फिर ये आ गया 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2, तो ये बन जाएगा क्या साइन सी। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि ये cos सी बाई 2 को हम यहाँ पे साइन ए प्लस बी बाई 2 कौन से हिसाब से लिख रहे हैं, ये पहले ही बताया जा चुका है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर पाई है तो यहाँ पे ये बन जाएगा a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, यहाँ पे ये बन जाएगा a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। और अगर मुझे cos सी बाई 2 चाहिए तो यहाँ साइन लगाना पड़ेगा, तो लगा दिया साइन ना दोनों तरफ, यहाँ पे साइन a प्लस बी बाई 2 और इधर भी साइन लगाओगे तो ये बन जाएगा cos सी बाई 2, तो cos सी बाई 2 की जगह पे हम साइन a प्लस बी बाई 2 तो लिख ही सकते हैं। अभी ये फिर से मेरा क्या बन गया, ये कुछ वैसा ही आ गया ना, आप देख लो न्यूमरेटर आपका कुछ ऐसा आ चुका है, आप यहाँ पे चेक करोगे तो न्यूमरेटर है 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, तो ये कुछ इस फॉर्मूले पे बेस्ड है 2 साइन a इंटू कॉस बी, तो 2 साइन a इंटू कॉस बी किसके बराबर, तो ये है साइन a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस, ये इस पे बेस्ड, इस वाले फॉर्मूले को लिखते हैं, तो ये आप लिखोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा साइन a प्लस बी का मतलब a प्लस बी प्लस ए माइनस बी बाई 2, ये कुछ ऐसा, ओके, प्लस साइन a माइनस बी, तो इसके लिए a माइनस बी क्या है कि a प्लस बी माइनस ए और ये प्लस बी अपॉन 2, ओके, और ये फिर होल अपॉन क्या है साइन सी, यहाँ से फिर ये कैंसिल होगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल होगा, यहाँ से माइनस ए प्लस ए कैंसिल होगा, और फिर से यहाँ पे क्या आएगा, ये यहाँ पे आएगा, अब की बार प्लस में आ जाएगा साइन ए प्लस साइन बी अपॉन साइन सी, और यहाँ से फिर से आप साइन ए साइन बी साइन सी का वैल्यू पुट करोगे तो ये कुछ ऐसा ही लिखोगे a बाई के प्लस बी बाई के अपॉन सी बाई के, यहाँ से फिर से के को कैंसिल करना पड़ेगा, तो के कैंसिल होते ही बचेगा क्या a प्लस बी बाई सी, जो कि किसके बराबर LHS के बराबर, तो ये हो गया प्रूफ। ये कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं था, थोड़ा एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, थोड़ा लेंदी सॉल्यूशन था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।